Today I will discuss the drawing process. So what is drawing? Drawing is a metal forming process. Metal forming I have already discussed. We apply the force either tensile or compressive to convert the metal into desired shape. Then we see the definitions of drawing. Drawing is a metal forming process which use tensile force to stretch metal. अब ड्राइंग प्रोसेस बेसिकली वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या ट्यूब के फॉर्म में ड्रा करना हो। इसके नाम से क्लियर है। ड्राइंग मीन्स वायर या ट्यूब को जो हम बनाते हैं वो ड्राइंग प्रोसेस से ही हम इसको बनाते हैं। ड्राइंग प्रोसेस बेसिकली टू टाइप्स का होता है, वायर ड्राइंग एंड ट्यूब ड्राइंग। पहले हम देखते हैं वायर ड्राइंग। व्हाट इज वायर ड्राइंग? बेसिकली हम वायर को कैसे ड्रा करते हैं। पहले हम कंस्ट्रक्शन डायग्राम के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। ये हमारा है डाई, ये पोर्शन डाई है, जनरली डायमंड का बना होता है डाई। इसका जो क्रॉस सेक्शन है ओपनिंग साइड में आप देख रहे हैं ज़्यादा है, प्लस ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, बस मिनिमाइज हो रहा है इस बैक साइड। ये आपका है वर्क पीस। जब वर्क पीस को हम इसमें प्लेस करके यहाँ से टेंसाइल नेचर का जब फोर्स लगाते हैं तो आपका ये मेटल इसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया से पास होता है और इसका साइज देकर रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे सपोज 10 mm या 20 mm है तो ये 5 mm में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस है जिससे हम किसी भी मेटल को इवन स्टील को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस जो वायर फॉर्म में आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसमें बीच का जो वायर होता है वो स्टील का होता है, उसके जो साइड जो वायर होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। तो ये इस डाई से जब हम मटेरियल को पास करते हैं, यहाँ से पुलिंग नेचर का जो फोर्स लगाते हैं तो आपका ये वायर फॉर्म में मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो आपके कॉपर का वायर है, जो स्टील का वायर है, वो इसी प्रोसेस से बनते हैं। अब स्टील का जैसे है वो एक बार जब डाई से पास होगा तो उसका 10% एरिया रिड्यूस होगा। मतलब यदि 100 mm डायमीटर है तो एक बार जब आप डाई से पास करते हैं स्टील को तो वो 10 mm मीन्स 90 mm 10 mm जब रिड्यूस होता है तो 90 mm का हो जाता है एक बार में। और यदि आप कॉपर को जब पास करते हैं एक बार में तो कॉपर का 40% रिडक्शन होता है। आपको पता है कॉपर कैसा है, कॉपर आपका डक्टाइल नेचर का है। तो डक्टाइल नेचर में वायर प्रोसेस जब वायर ड्रा करेंगे तो ईजिली कन्वर्ट हो जाता है वायर प्रोसेस में। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार पास करेंगे एक बार में आपका वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हम जब भी वायर ड्रा करते हैं उसमें सक्सेसिव डाई यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 डाई से रेगुलर हम पास करते हैं, प्लस लुब्रिकेंट भी ऑयल के तरीके से यूज करते हैं। जैसे ये आप लाइन डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपका वर्क पीस है, सपोज कोई भी डायमीटर इसका 50 mm डायमीटर ले लीजिए। जब एक बार फर्स्ट टाइम ये किसी डाई से पास होगा तो इसका एरिया रिड्यूस होगा, मीन्स इसका जो डायमीटर है डायमीटर रिड्यूस होगा। सपोज यहाँ पे 40 mm डायमीटर हुआ, फिर जब इसके आगे पास हुआ इस डायमीटर जो ये आपका डाई है इस डाई से पास होगा तो यहाँ पे डायमीटर आपका 30 हो जाएगा। ऐसे ऐसे सक्सेसिव डायमीटर से जब डाई से जब पास होता है तो लास्ट में जाके ये वायर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वायर को हम एक रील में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका वायर ड्राइंग प्रोसेस है। बेसिकली हम वायर को किसी भी मटेरियल या बार से वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका यूज देखिए, इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी वायर जितने बनते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। अब बेसिकली स्टील, कॉपर, आपने देखा होगा एल्युमिनियम, इन सब मटेरियल का हम वायर इजीली इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कुछ डक्टाइल नेचर के मटेरियल है वो एकदम इजीली जो वायर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है। नेक्स्ट है ट्यूब ड्राइंग। अब ट्यूब ड्राइंग बेसिकली क्या है? ट्यूब ड्राइंग मीन्स ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मटेरियल को आप इनसाइड होल करके आप ट्यूब में ड्रा करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बताया पहले कि ये मेटल फार्मिंग प्रोसेस है, तो हम ट्यूब को या तो कंप्रेसर फोर्स या तो टेंसाइल नेचर का ही फोर्स लगा के हम ट्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्यूब ड्राइंग में बेसिकली आपका ट्यूब पहले से ही बना रहता है, उस पर कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा के उसको हम लेंथ में इंक्रीज करते हैं और डायमीटर को रिड्यूस करते हैं, वही आपका ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस है। अब जो आपने देखा होगा कि किसी भी मटेरियल को जब हम होल करते हैं तो वो प्रोसेस आपका अलग है, वो ट्यूब पियर्चिंग में आता है जिसको हम ट्यूब बनाते हैं। ट्यूब ड्राइंग में हमेशा हमारा जो ट्यूब होगा वो ऑलरेडी पहले से बना रहेगा, उसको हम केवल कंप्रेस करके उसके लेंथ को इंक्रीज करते हैं और डायमीटर उसका रिड्यूस होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा बेसिकली ट्यूब ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन क्या है। इसमें 2 डाई होती है, एक अपर डाई एक लोअर डाई, और ये आपका पहले से बना हुआ आपका ट्यूब है जिसका डायमीटर क्या है बहुत ज़्यादा है। जब आप इसको 2 डाई से कंप्रेस करेंगे तो आपका इंटरनल सरफेस डिफ्लेक्ट ना हो, इसके लिए हम मिनरल यूज करते हैं। मिनरल बेसिकली केवल सपोर्ट प्रोवाइड के लिए होता है। ये इस जो सरफेस जो आपका ट्यूब का जो सरफेस है वो कंप्रेस होगा तो ये डेट्रिएट ना हो और आपको बिल्कुल स्मूथ सरफेस मिले, इसके लिए हम मिनरल यूज करते हैं।
जब आप डाई से इसको कंप्रेस करेंगे और ट्यूब जब आपका पास होगा मिनरल्स के सपोर्ट से, तो ये ईजिली आपका लेंथ इसका इंक्रीज होगा और डायमीटर रिड्यूस होगा। तो आपका ये जो पहले से ड्रा ट्यूब है ये आपका ट्यूब में कन्वर्ट होगा, बेसिकली इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा और लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ये ट्यूब ड्राइंग बेसिकली 3 टाइप्स का है। एक आपका फर्स्ट है फिक्स्ड प्लग ड्राइंग, सेकंड फ्लोटिंग प्लग ड्राइंग, थर्ड मूविंग मिनरल ड्राइंग। तो फर्स्ट देखते हैं फिक्स्ड प्लग ड्राइंग। बेसिकली जो फिक्स्ड प्लग ड्राइंग है ये यही डायग्राम है फिक्स्ड प्लग ड्राइंग। ये फिक्स्ड प्लग यहाँ शो कर रहा है आपका मिनरल, जो इसमें मिनरल होता है फिक्स्ड प्लग ड्राइंग में मिनरल आपका फिक्स्ड होता है, इसको आप मूव नहीं कर सकते। ये मिनरल फिक्स्ड है और ये केवल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है जिससे कि इंटरनल सरफेस डिटेरियोरेट ना हो। फिक्स प्लग जो प्लग ड्राइंग है इससे कुछ करेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये जो फिक्स प्लग ड्राइंग मेथड्स है ये बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। और सेकंड ये इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत स्लो वर्क करता है। जो इसमें जो मोशन है मीन्स जैसे आप पास करेंगे जब ट्यूब्स को, जब आप पहले से जो ड्रा ट्यूब इनकी डायमीटर को रिड्यूस करेंगे तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें जो इस टाइप का जो है फ्रिक्शन भी जनरेट होता है प्लस प्रोसेस भी स्लो है, इसलिए इसका इस समय यूज नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसकी जो इनिशियल सरफेस आता है वो सरफेस बहुत ही स्मूथनेस आता है, मीन्स टॉलरेंस लेवल इसमें मेंटेन होता है। फिक्स प्लग ड्रा में एक ड्रॉबैक एक और है कि इसमें जो लेंथ आप जो ट्यूब का जो लेंथ होता है वो लिमिटेड होता है, आप ज़्यादा लेंथ तक ड्रा नहीं कर सकते फिक्स प्लग ड्रा से। सेकंड आता है फ्लोटिंग प्लग ड्रा। फ्लोटिंग प्लग मीन्स आपको पहले बताया था ये मिनरल को शो कर रहा है। फ्लोटिंग प्लग ड्रा में जो आपका मिनरल होता है ये मिनरल आपका फ्लोटिंग कंडीशन में है, मीन्स ये फ्रिक्शन द्वारा ही केवल ये जो इसके मिनरल और जो ट्यूब के बीच में जो फ्रिक्शंस है उसी से ये रुका रहता है, प्लस इसका जो एरिया है वो बैक साइड रिड्यूस है। जब आप इससे जब ट्यूब को पास करेंगे तो ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इससे एडवांटेज ये है कि इसका जो जो लेंथ है ट्यूब की, सबसे ज़्यादा लेंथ ट्यूब का इसी से बनाया जा सकता है। इससे बेसिकली हम 300 मीटर तक लंबा आप ट्यूब बना सकते हैं इस मेथड से, फ्लोटिंग प्लग ड्रॉ से। फ्लोटिंग प्लग ड्रॉ में आपका मिनरल जो है ये मिनरल आपका फ्लोट करेगा, ये कहीं फिक्स नहीं होगा, इसका साइज भी स्मॉल होगा कंपेयर टू फिक्स्ड में। प्लस ये कैसे रुका रहेगा, एक तो एरिया रिडक्शन है, ये आउटसाइड पास नहीं होगा। सेकंड जो फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, इसलिए बैक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच के जो फ्रिक्शन है इस फ्रिक्शन से ये जनरेट करके इसी से बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। थर्ड है आपका मूविंग मिनरल ड्राइंग। अब देखिए मूविंग मिनरल ड्राइंग मीन्स क्या हुआ, इसमें जो आपका मिनरल यूज हो रहा है ये मिनरल केवल सपोर्ट प्रोवाइड के लिए होता है, आपको ऑलरेडी पहले बताया था। मूविंग मिनरल ड्रा मीन्स जब आपका ट्यूब ड्रा होगा उतना ही लेंथ का आपका मिनरल भी होगा, ये इसी के साथ ड्रा होगा। मीन्स जैसे आप कंप्रेस करते जाना, आपका मिनरल ये पूरा मिनरल है, आप जब कंप्रेस करते जाना है तो ये जैसे ट्यूब आपका इंक्रीज हो रहा है तो मिनरल भी इसके साथ है। इसको बेसिकली वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ बहुत प्रिसाइज ट्यूब चाहिए, जो इसके सरफेस से बिल्कुल आपको स्मूथ चाहिए। क्योंकि देखिए जब मिनरल इसके टच में रहेगा तो आपकी जो सरफेस मिलेगी इनिशियल सरफेस वो बहुत ही स्मूथ मिलेगी, इसलिए वहाँ पे यूज करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये कॉस्टली मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें हर आपको ट्यूब के साइज़ के लिए आपको मिनरल भी चाहिए। सपोज जैसे 10 mm का आप ट्यूब ड्रा कर रहे हैं तो उतना लेंथ का आपको मिनरल भी चाहिए, प्लस मिनरल का भी डायमीटर कितना चाहिए 10 mm। तो हर प्रोसेस के लिए या हर टाइप्स के डायमीटर्स के ट्यूब के लिए आपको मिनरल भी परचेज करना पड़ेगा, इसलिए ये मेथड थोड़ा कॉस्टली है। बट जो इसमें एक्यूरेसी है सरफेस की प्लस सरफेस का जो टॉलरेंस है वो बिल्कुल मेंटेन होता है। तो आप देखा फर्स्ट प्लग ड्राइंग मेथड वो आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो कि इस समय नहीं यूज करते। फ्लोटिंग मेथड यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ बहुत लॉन्ग ट्यूब की रिक्वायरमेंट है। थर्ड आपका जहाँ प्रिसाइज रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे सरफेस बहुत स्मूथ चाहिए, कॉस्टली मेथड है, मीन्स जहाँ पे अप्लाई करना हो तो वहाँ पे आप यूज करेंगे मूविंग मिनरल ड्राइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।